कि जिहाद तो एक अच्छा शब्द है, उसको गलत मायने देते हैं। तो अगर लोग वोट जिहाद करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। हम तो सेफ हैं ही, ये इनको कहना ये चाहिए, एक हैं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। वो तो इनको आज तक कहना आया नहीं, क्योंकि वो तो इनके मन में ही नहीं है। ये तो लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए सेफ और अनसेफ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा मोदी जी के राज में, मतलब आसमान फाड़ के महंगाई, बेरोजगारी, देश की सीमाएं असुरक्षित, पाकिस्तान से आतंकवादी सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो किस बुनियाद पे जीतेंगे चुनाव? हमें विपक्ष की पार्टियों से अब सवाल करना है, देश की जनता को, और उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स या आरएसएस के एजेंट घुसे हुए हैं उनको निकालना है। योगी जी को डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि खुलेआम तो वो कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे। योगी जी को किस बात का डर है? जब तक वो संवैधानिक पद पे हैं, इसीलिए किसी बात का डर नहीं है। संविधान उनकी रक्षा करता है, लेकिन डर कितना योगी जी के अंदर है, कितना अमित शाह जी के अंदर है, ये तो जग जाहिर है। एक बार तो योगी जी की तो खैर एक पार्लियामेंट की स्पीच ही उनकी बहादुरी का एक सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल पार्लियामेंट में उनकी स्पीच ही बताती है। तो और अमित शाह जी की भी बहादुरी के किस्से सैकड़ों नहीं हजारों हैं। कितने बहादुर हैं वो? बहादुर इसलिए है कि उनके हाथ में भारत देश की सत्ता है, उनके पास भारत देश की सत्ता यानी कि संविधान की ताकत है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए बहादुर हैं। वरना ऐसे लोगों से, जो इस प्रकार के डरपोक लोग होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, बिल्कुल भी बहादुर नहीं होते हैं। अगर इनके हाथ से ये पद चले जाएंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से ये हाथ जोड़ के देश से भी अपनी सारी गलतियों की भी माफ़ी मांगेंगे और गिड़गिड़ाएंगे कि हमें एक बार माफ़ कर दो। मोदी जी तो इससे 4 कदम आगे। लोकसभा में मंगलसूत्र भैंस की बात करते थे, अब तो एक हैं तो सेफ हैं की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो किस एंगल से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और सेफ होने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? भारत इतना मजबूत देश है, हम तो सेफ हैं ही, ये इनको कहना ये चाहिए, एक हैं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। वो तो इनको आज तक कहना आया नहीं, क्योंकि वो तो इनके मन में ही नहीं है। ये तो लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए सेफ और अनसेफ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कहते कि अगर हम एक साथ एकजुट होके आपस में लड़े और कटे बिना काम करेंगे तो भारत देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो जाएगा, और हम सभी लोगों को, दूसरे भी देशों की जो गरीब जनता है उसकी भी मदद करेंगे। ये तो इनके मन में कभी विचार आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि इतनी छोटी मानसिकता है इनकी। मोदी जी हर एक जुबान से, हर एक शब्द में हिंदू मुसलमान का एंगल ही क्यों ला पा रहे हैं? क्या मजबूरी है उनकी? नहीं, मजबूरी कोई नहीं है उनकी, मगर बिल्कुल साफ तौर पे पूछा जाए तो कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव से इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये चुनाव जीतने का एक बहाना क्रिएट करने का। चुनाव इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव में चोरी करने की जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उससे जीतते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए कि हम, कोई बहाना तो होना चाहिए क्यों चुनाव जीत गए। भाई, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, महंगाई सबसे ज़्यादा मोदी जी के राज में, मतलब आसमान फाड़ के महंगाई, बेरोजगारी, देश की सीमाएं असुरक्षित, पाकिस्तान से आतंकवादी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो किस बुनियाद पे जीतेंगे चुनाव? लोग भूखे मर रहे हैं देश में, जो हंगर इंडेक्स पे हमारा देश जो है एकदम मतलब बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ रहा है। भूखे लोग बढ़ते जा रहे हैं भारत में मोदी जी के राज में। तो वोट किस बात के मिलेंगे? कोई तो वोट नहीं देगा इन्हें। वोट तो मिलने हैं चोरी की मशीनों से, इलेक्शन कमीशन की मदद से। हाँ, उसकी जस्टिफिकेशन इस प्रकार के झूठे नारों से, इस प्रकार की ये कि जी हमने समाज को आपस में लड़वा दिया इसलिए कुछ लोगों ने वोट दे दिए, ये उसको जस्टिफाई करने के लिए। अगर इतना नफरती बयान है तो फिर चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं लेता? बैन क्यों नहीं लगाता? तो मोदी जी, योगी जी के बयान। चुनाव आयोग ही तो वोटों का सबसे बड़ा चोर है, जिसको मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को धता बताते हुए नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइड में करके ऑर्डिनेंस ला के किया है। एक चोर को बिठाया है वहाँ पे ताकि वो वोटों की चोरी करके इनको झूठे तरीके से इलेक्शन जिता सके। अब तो वोट जिहाद भी आ गया सर महाराष्ट्र में। अब देखिए, मेरा जिहाद के ऊपर एक डिफरेंट मानना है। मैं तो जिहाद को एक बहुत अच्छी चीज़ के रूप में लेता हूँ। जैसे मैं भारत के संविधान बचाने के लिए, मैं गरीबों की मदद करने के लिए एक तरीके से जिहाद करता हूँ। जो भी कोई कमज़ोर है, मजलूम है, उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। मैं इसको जिहाद मानता हूँ। जिहाद वो होता है जो पूरी आदमी इमोशन से जुट के अच्छी तरीके से काम करे। हर वो काम, जैसे चोरी करने वाला आदमी जिहाद नहीं कर सकता, बेईमानी करने वाला जिहाद शब्द नहीं होगा, वो चोरी और बेईमानी होती है। जिहाद तो एक अच्छा शब्द है, उसको गलत मायने देते हैं। तो अगर लोग
वोट जिहाद करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, जाओ और वोट डालो। वोट डालना तो अच्छी बात है ना, तो इसमें कौन सा बुरी बात क्या है इसमें? तो मतलब ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है कि इन नेताओं पे कोई कार्रवाई हो सके, लगाम लगा सके? ताकत है, लेकिन वो भारत का सिस्टम है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो विपक्ष का रोल है वो विपक्ष की पार्टियों ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। वो ये नज़र आता है कि चलिए जो सरकार में सत्ता में आ जाते हैं लोग, वो लाखों लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो हमारे हाथ में अगर छोटे मोटे भी पैसे और पद आ रहे हैं तो हम उसी से आराम की चैन की चादर तान के सो जाएं। देश की जनता के लिए क्या हकमारी हो रही है, उसके लिए लड़ने की जो एक ललक होनी चाहिए वो विपक्ष में गायब नजर आती है। और उसकी वजह भी मैं विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को नहीं मानता हूँ, बल्कि जो आरएसएस और बीजेपी ने स्लीपर सेल्स यानी कि आरएसएस के एजेंट हर पार्टी में घुसा दिए हैं, मैं उसको वजह मानता हूँ। और उसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी स्लीपर सेल्स और आरएसएस के एजेंट हैं विपक्ष की पार्टियों के अंदर, उनको हम बेनकाब करके उनको बाहर निकलवाने का काम करने के लिए, ताकि, और ये विपक्ष की पार्टियां कोई अपने ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ये भी तो जनता को जवाब दें, मतलब हमें सिविल सोसाइटी को, देश की जनता को जवाब दें। इनको अपनी पार्टी भी संविधान कानून के हिसाब से और इंसाफ और बराबरी के हिसाब से चलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई आरएसएस का एजेंट है, वो देश को लूटने में आरएसएस की मदद कर रहा है और वो आपकी पार्टी में बड़ा पद अधिकारी बना रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये जनता नहीं चाहती। लेकिन सर सवाल तो है ना कि चुनाव के वक्त, वोटिंग के वक्त ही इतने खतरनाक जहरीले बयान क्यों? मैंने आपको अभी बताया, लोगों का माइंडसेट डाइवर्ट करने के लिए कि हमें वोट इस वजह से मिले हैं क्योंकि हमने नफरत इतनी फैला दी। असल में उससे वोट नहीं मिल रहे हैं, वोट सिर्फ और सिर्फ चोरी की मशीनों से मिल रहे हैं, वोट चुराने की मशीनों से मिल रहे हैं। 20% तक वोटों की चोरी होती है। फिर मूर्ख कौन है? क्या जनता ही मूर्ख है? जनता मूर्ख नहीं है। फिर मूर्ख नहीं, बेईमान कह सकते हैं, मूर्ख नहीं कह सकते। अच्छा, जनता बेईमान है? नहीं, फिर? जनता नहीं, बेईमान कह सकते हैं जो अपोजिशन के लोग हैं उनको। सत्ता पार्टी के लोगों से भी ज्यादा बड़े बेईमान हम विपक्ष के मतलब लोगों। जहर उगले मोदी योगी जी और बेईमान जो है विपक्ष है। देखिए, चोर की जो मानसिकता होती है वो तो चोरी करने की होती है, डकैत की मानसिकता डकैती डालने की होती है। आप किसी चोर को इल्जाम देंगे जी ये चोरी कर रहा है, वो तो उसका काम है, धंधा है, ये गुंडागर्दी खुलेआम करे, वो उसका काम ही है ना। आप उम्मीद किससे करते हो? अगर आपके घर में चोरी होती हो तो आप जाके चोर से कहते हो चोर महाराज पैसे दे दे हमारे वापिस आए, या आप पुलिस के पास जाते हो? तो सुप्रीम कोर्ट और कानून व्यवस्था में आग लगा दिया जाए? नहीं नहीं, तो आप क्या करते हो? अगर कोई चोरी करता है आपके घर तो चोर के घर जाते हो, हाथ जोड़ते हो, जी चोर जी आप हमारे पैसे चुराएं वापस करते हैं, या आप पुलिस के पास जाते हो? पुलिस कौन है? ऑपोजिशन की पार्टीज। तो हमारा सवाल जो होना चाहिए ऑपोजिशन से होना चाहिए कि आप इन चोरों को क्यों पकड़ के जेल में नहीं भिजवा पा रहे, उनको सत्ता से क्यों नहीं हटा पा रहे? तो इसीलिए फोकस होके हमें विपक्ष की पार्टियों से अब सवाल करना है, देश की जनता को, और उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स या आरएसएस के एजेंट घुसे हैं उनको निकालना है। सब कुछ स्थिति जो है बहुत तेजी से बदलने लग जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।